जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने कश्मीर विस्थापितों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करके जम्मू कश्मीर के इतिहास में नई इबारत लिखी। जून 2021 के अंत तक 98,600 कश्मीरी विस्थापितों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। वहीं कश्मीरी विस्थापित पंडितों की अगर बात करें तो 2340 परिवारों का नए सिरे से बतौर विस्थापन पंजीकृत किया गया। जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे गुलाम कश्मीर के 2988 परिवारों को पंजीकृत किया गया है और उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया। इसे समझने के लिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब तक कितने लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है और इसकी पात्रता आखिर क्या है। जून 2021 के अंत तक की अगर बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेटों की जो संख्या है वो सामने आई है। इसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं जिनको ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा क्या पूरा आंकड़ा है वो भी आपको बताएंगे आगे। कई लोगों की तरफ से इस पर धन्यवाद किया गया क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद सरकार की तरफ से 370 हटने के बाद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और लोग वहां के महसूस भी करते हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेट मिले हैं। क्या इसकी पात्रता होनी चाहिए, क्या इसकी पात्रता रही है, इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कहना है वो आपको पहले सुनाते हैं। Fitness of things, the residential address, which is the original one, is being cited in the domicile certificates of Jammu and Kashmir. So I think this is nothing untoward. And since we have a 1994 resolution of Parliament, which says that Pak-occupied Jammu Kashmir is a part of India, and that is possibly the only agenda left. So even going, the original address to be included in domicile is a condition, and that is what is being fulfilled now. Government is already sensitive about their concerns, and whatever happens will happen in the right direction. भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला, कूटनीतिक फैसला किया है जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित हुए उन लोगों को जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित हुए थे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकियों के हमलों के बाद, उनको अब वहां की नागरिकता जो है वो सुनिश्चित होगी। क्योंकि जो डोमिसाइल जो इशू किए गए हैं, आप देखेंगे ये तमाम डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं जो भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इशू किए गए हैं, जिन पे साफ लिखा है, जैसे आप इसे देखेंगे तो विदिता गुप्ता जो है डॉटर ऑफ जितेंद्र गुप्ता, मीरपुर POJK यानी कि मीरपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले इनको जो स्टेट सब्जेक्ट हुआ करते थे तो उसमें लिखा जाता था कि मीरपुर के रहने वाले हैं और अब जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मगर ये डोमिसाइल जो है ये वापस वहां के बनाए गए हैं ताकि एक संदेश दुनिया भर में दिया जा सके कि सरकार, भारत सरकार ना सिर्फ POJK को क्लेम करती है बल्कि उसे लेने के लिए हर मुमकिन कदम आगे बढ़ा रही है। मैं आपको बता दूं कि पहले लोगों से बात करें उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, आप देखेंगे ये है जम्मू कश्मीर का, पूर्ण जम्मू कश्मीर का नक्शा, जिसमें से ये हिस्सा जो है लद्दाख और कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा जो है ये अभी जम्मू कश्मीर या भारत के पास है, मगर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये तमाम हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में है और इसे ही भारत कई बार बता चुका है कि ये भारत का, और इसी को वापस लेने के लिए कवायद चल रही है। मीरपुर, कोटली और ये आप देखेंगे स्कार्दू हो, गिलगित हो, ये तमाम वो इलाका है जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। तमाम लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के वो विस्थापित हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आतंकियों ने उस वक्त जो है हमला करके, हत्याएं कर महिलाओं के बलात्कार करके उनको वहां से भागने पर मजबूर किया और उनको जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग इलाकों में शरण मिली। आप ये तमाम जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे होंगे, क्योंकि 12 लाख के करीब जो विस्थापित हैं वो आज भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जो कहीं ना कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। मेरे साथ इस वक्त राजीव चुनी जी हैं। राजीव जी, कितना बड़ा कूटनीतिक फैसला, और पहले जब होता था उसमें क्या होता था और अब क्या बदलाव हुआ? देखें, पहले भी चूँकि ये जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून है ये 1927 में आया, तो हमारा पलायन 47 में हुआ, तो हम तो पहले भी स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे, लेकिन उसमें जो है लिखा ये जाता था कि ये वहाँ के रहने वाले हैं और फिलहाल जम्मू रहते हैं। लेकिन उसके बाद धारा 370 और 35 से हटने के बाद जब स्टेट सब्जेक्ट कानून जो है वो अबालिश हो गया और उसकी जगह जो है वो डोमिसाइलें ले ली, और अब इसमें जो अच्छी बात ये हो रही है कि जो तो जम्मू में रहते हैं उनको तो डोमिसाइल मिलना ही था क्योंकि उनका निवास यहाँ 75 सालों से भी अधिक है, लेकिन जो मेरे विस्थापित बाहर अन्य राज्यों में रहते थे उनका क्या होगा?
उसके लिए हमने एक आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी को, बात मान ली गई। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत और कितनी बड़ी उम्मीद आप लोगों के लिए अपने इलाके, अपने घरों में वापस जाने की? इसका ये है कि ऐसे अगर ये आगे भी करेंगे, कुछ कोई फैसिलिटी देंगे तो फ़ायदा है हमारा, हम वहाँ जा सकते हैं, हमारा इलाका वापस आ सकता है। आप इस चीज को समझिए कि क्यों ये बड़ा अहम कूटनीतिक कदम इसे माना जा रहा है। एक मैं और आपको ये डोमिसाइल दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये जो शख्स हैं ये इस वक्त मुंबई में रहते हैं, मगर इनका असल पता जो है वो मीरपुर था। पहले क्या होता था मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये आप देखेंगे तो ये है वो स्टेट सब्जेक्ट जो पहले इशू हुआ करते थे। इन स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखा जाता था कि ये पहले मीरपुर में रहते थे, मगर अब जो हैं वो ये जो है वो जम्मू कश्मीर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर का पता था, मगर अब ये बदल गया है। अब जो मुख्य पता वही रहेगा और उसके बाद ये लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के पूर्ण जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको लेने की कवायद जो है सरकार को कहीं ना कहीं उसे और मजबूती देता है। बंटी डिगरा के साथ अजय दयाल, इंडिया न्यूज। जब तो जम्मू कश्मीर में विस्थापितों के लिए सरकार ने पिछले साल एक योजना चलाई और इस योजना के तहत एक ऐतिहासिक फैसला किया गया, जिसमें कश्मीरी विस्थापितों का नए सिरे से पंजीकरण शुरू किया गया। आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग ने आदेश निकाला था कि जिन विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने पहले पंजीकरण नहीं करवाया है वो पंजीकरण करवा सकेंगे। उनका कहना है कि अगर उनके नाम 1951 या 1988 की वोटर लिस्ट में हैं और वो 1 नवंबर 1989 से पहले से किसी स्वायत्त संस्थान में काम कर रहे हैं या उनकी साल 1944 से पहले या बाद में जम्मू कश्मीर में संपत्ति है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बांटे गए।